नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। ये कथा है एक राजा के बारे में। अबाउट अ किंग हु वाज वेरी नोबल। बहुत नेक राजा था और बहुत ईमानदार राजा था। और फिर एक दिन उसके राज्य पे किसी दूसरे राज्य ने हमला कर दिया, या हमला नहीं किया बट हमले करने की बात की। तो उसको अपने राज्य को बचाने जाना तो अवश्य था। तो वो 100 सिपाहियों को 100 फौजियों को अपने साथ लेके अपने राज्य को से विदाई मांगकर रणभूमि पे पहुंच गया, दूसरे राज्य के सिपाहियों और राजा से युद्ध करने के लिए। इस राजा के पास 100 सिपाही थे, उस राजा के पास 200 सिपाही थे। उसकी वजह ये थी कि ये राजा का जो राज्य था वो साइज में छोटा था, दूसरे वाले का साइज में बड़ा था राज्य। इन सब के बावजूद राजा और उसके सिपाहियों ने बड़े पराक्रम के साथ उनका मुकाबला किया और बड़ी मुश्किल से उस युद्ध को जीत लिया। राजा तो युद्ध जीत गया, लेकिन उसके 100 जो सिपाही थे वो सब शहीद हो गए। तो फिर राजा ने स्वयं उन 100 सिपाहियों का अंतिम संस्कार किया और फिर अपनी विजय की बात, अपने विजय का संदेश स्वयं बताने के लिए वो वापस अपने राज्य की ओर चला गया। पर जैसे ही वो अपने राज्य की ओर वापस घोड़े पे सवार होकर जा रहा था, तभी अचानक से एक बहुत तेज तूफान आया। वो तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाना चाहता था, यहाँ तक कि राजा को भी। राजा ने जैसे तैसे करके उस तूफान का सामना किया, जमीन पर अपने पांव डटा के रखा, लेकिन दुर्भाग्य से उस राजा का जो घोड़ा था वो उस तूफान के बवंडर में उड़ गया, जिसकी वजह से अब राजा को अकेले पैदल ही अपना बाकी रास्ता नापना था। अब रणभूमि और राज्य के बीच में फासला बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद न जाने जितना भी थक हार के राजा अपने राज्य की ओर पहुंचा। लेकिन राजा क्या देखता है कि विदाई लेते वक्त उसके राज्य पर जो उसका झंडा लहरा रहा था, अब वो झंडा वहाँ नजर नहीं आ रहा था, उसकी बजाय कोई दूसरा झंडा लहरा रहा था। फिर भी राजा राज्य में पहुंचा इस उम्मीद के साथ कि लोग उसका स्वागत करेंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस राज्य के लोगों ने अब उस राजा को पहचानने से भी इनकार कर दिया। राजा अपनी महल की ओर पहुंचा, लेकिन उसके सिपाहियों ने उससे रोका, जो कहने के लिए उसके सिपाही थे, लेकिन अब सिपाही भी उसको पहचानने से इनकार कर रहे थे। तो फिर भी राजा जैसे तैसे लड़ मर के अपने राज्य की ओर पहुंचा, और वहाँ पे वो क्या देखता है कि जिस राजा को वध करके जिसको उसने हराया था,
जिसको उसने मरने की कगार पे छोड़ा था, वो राजा अब सिंहासन पे बैठा हुआ था। और इस राजा की पत्नी 100 सिपाहियों वाले राजा की पत्नी की अब शादी 200 सिपाहियों वाले राजा से हो चुकी थी। और वो पत्नी भी अब इस हमारे राजा को पहचानने से इनकार कर रही थी। राजा का दिमाग चकरा गया। राजा को समझ नहीं आया कि क्या करें। राजा ने उस 200 सिपाही वाले राजा को ललकारा कि तुमने कोई दुस्साहस करके मुझसे मेरी सिंहासन छीन लिया। लेकिन उस दूसरे राजा ने भी हमारे पहले राजा को पहचानने से इनकार कर दिया और फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया इस राजा को यहाँ से दूर कहीं फेंक देने का। उन सिपाहियों ने राजा के मुंह पे एक पट्टी बांधी और फिर उसको किसी जंगल में छोड़ के आ गए। राजा बहुत परेशान हो गया कि जिस राज्य के लिए उसने भलाई का काम किया, जिस राज्य के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, आज वही राज्य उसको पहचानने से और मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ पे उसको एक साध्वी मिली जिसने कहा कि राजा ने ये युद्ध एक बड़े ही अशुभ मुहूर्त में लड़ा था और इसी वजह से वो बवंडर आया और उस बवंडर ने राजा का जो अस्तित्व है उसको पूरी तरह से बदल दिया। वो साध्वी ये भी जानती थी कि राजा का एक घोड़ा है जो हवा के बवंडर में कहीं गुम हो गया। उस साध्वी ने ज़मीन पर एक नक्शा बनाया और राजा को कहा कि इस जगह तुमको एक खाई मिलेगी, उस खाई में तुम कूद जाना और तुम्हारी परेशानियों की समस्या तुम्हें उसी खाई में मिलेगी। जो उसने नक्शा बनाया था वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी का था। राजा एक समय के लिए तो थोड़ा चिंतित हो गया कि ये साध्वी ये आप क्या कह रही हैं। साध्वी ने कहा आपकी परेशानी की समस्या बस अब यही है, अगर आप इस परेशानी से निजात चाहते हैं तो आप वो करिए जो मैं आपसे कह रही हूँ। खैर अब राजा के पास खोने के लिए तो कुछ था नहीं, उसने अपना सब कुछ खो दिया था। जैसे तैसे करके राजा उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा और उस पहाड़ की चोटी से जब वो नीचे खाई में देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक नदी। लेकिन आमतौर पे जहाँ नदियों का रंग नीला या काला होता है, इस नदी का रंग नारंगी था और चमक रही थी। राजा ने भगवान को याद किया और लंबी सांस लेते ही वो खाई से नीचे कूद पड़ा। कूद के वो पानी में गिरा, लेकिन राजा ने महसूस किया कि वो पानी के नीचे 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 जाता जा रहा है। नीचे नीचे जाते वो उसका पाँव एक धरती पर पड़ा, लेकिन ये धरती आम धरती नहीं थी, बल्कि ये धरती उस नारंगी समुद्र या नदी की धरती थी। वो धरती पर उतरा और वहाँ पे उसको उसका घोड़ा बेहोश हालत पे मिला। उसने उस घोड़े को जगाया और उस नारंगी नदी की धरती पर वो अपना चलना शुरू हो गया। बाद में जाके वो क्या देखता है, उसका सामना उस पानी में उस 200 सिपाहियों वाले राजा से होता है
और वो देखता है कि वो 200 सिपाहियों वाला राजा जो है वो हाथ जोड़ कर सर झुका के हमारे राजा की पत्नी को प्रणाम कर रहा था। उससे हमारे राजा को एक बात पता चली कि ये षड्यंत्र दरअसल उसकी स्वयं पत्नी ने रचा था उसको जड़ से मिटाने के लिए। वहाँ पे वो उस 200 राजा वाले 200 सिपाहियों वाले राजा से कुश्ती लड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसको पराजित करके उसको मार डालता है। उसके बाद हमारा राजा सोचता है कि मुझे मेरी रानी का भी वध कर देना चाहिए, लेकिन तभी ऊपर से आकाशवाणी होती है कि यदि तूने अगर अपनी रानी को मारा तो तेरा भी वध हो जाएगा, या तू चाहे तो अपनी रानी को जीवित छोड़ सकता है, लेकिन फिर तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा कि मैं अपनी जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर ये रानी उस राज्य के राज सिंहासन के पास रही तो वो राज्य नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए राजा ने उस रानी का भी वध किया। वो स्वयं खुद उसकी हत्या या मृत्यु हो गई। और ये करने के बाद जो नारंगी नदी थी वो धीरे धीरे करके सूखने लगी। वो सूखी तो वहाँ पे जो घोड़ा था राजा का उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वो वापस अपने राज्य की ओर भागने लगा। वो भागा और उसने देखा कि अब उस राज्य पे हमारे 100 सिपाही वाले राजा के पुत्र का राज चल रहा था। खैर, पुत्र अपने पिता के घोड़े को देख के बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस घोड़े को एक बहुत ही सम्माननीय पद दिया और उस घोड़े और उस राजा की जय जयकार होने लगी। लेकिन पुत्र को यह बात का कभी पता नहीं चला कि उसकी माता का वध करने वाला उसका स्वयं पिता ही थे। तो एनीवे गाइस, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपको सुनाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते।